हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या होता है इसके बारे में। तो मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री भी होता है और इसको वास्तविक कार्यपालिका माना जाता है। जबकि अगर अनौपचारिक कार्यपालिका की अगर बात करें तो अनौपचारिक कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 74 के तहत दिया गया है। उसके बाद यह पद्धति अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था या दिया गया था। उसके बाद लोकसभा के प्रति जो है ये मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री हो गया और राज्य मंत्री हो गया, उसके बाद उप मंत्री हो गया। सबसे तो पहले हम जानेंगे कैबिनेट मंत्री। इसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, उसके बाद गृह मंत्री होता है और वित्त मंत्री होता है। उसके बाद जो भी मंत्रियां होते हैं इस कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री के अंतर्गत स्वतंत्र प्रभार का एक मंत्री होता है और एक कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री होता है। उसके बाद हम उप मंत्री की अगर बात करें तो उप मंत्री का जो कार्य है राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद जो 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है ये 2003 में हुआ था और आर्टिकल 164 164 के तहत मंत्रियों की जो संख्या है वो 15% लोकसभा में कर दी गई थी। उसके बाद अगर हम इस जो मंत्रियां होते हैं इस मंत्री का या सदस्य का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। इसके बाद अगर त्याग पत्र की अगर बात करें तो त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसके बाद अगर शपथ की बात करें तो शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष ही ग्रहण करता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद जो होता है प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होता है इसको मंत्रिपरिषद। उसके बाद इसका आकार जो होता है बड़ा होता है। उसके बाद ये शक्तिशाली क्या होता है, कम होता है मंत्रिमंडल की अपेक्षा है। उसके बाद मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री होता है ये शामिल होता है मंत्रिमंडल में। उसके बाद इसका आकार छोटा होता है लेकिन इसका ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है मंत्रिपरिषद की अपेक्षा और यही दोनों में अंतर है। उसके बाद अगर मंत्रिमंडल में अगर जो चीज़ बनाया जाता है उस चीज़ को मंत्रिपरिषद में जो है क्या किया जाता है उसको रखा जाता है ताकि उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन जो भी योजनाएं हो उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। उसके बाद मंत्री उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य हो। उसके बाद और घरेलू या किचन कैबिनेट क्या होता है, तो जैसे कि पीएम प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है कैबिनेट मंत्री या जो फैमिली फ्रेंड्स या दोस्त के द्वारा जो है जो छोटा मोटा जो योजनाएं या डिसीजन जो लिया जाता है वो होता है घरेलू या किचन कैबिनेट मंत्री होता है। उसके बाद इसका कार्य क्या है मंत्रिपरिषद का, तो इसका जो कार्य है राष्ट्रपति के कार्य को आसान बनाना। उसके बाद योजनाओं को लागू करना और राज्य या केंद्र में। उसके बाद विकासात्मक कार्य करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद सड़क विकास करने के लिए जो भी मंत्रियां होते हैं
मंत्री हो गया, उसके बाद जो है गृह मंत्री हो गया, गृह अर्थात आवास को विकास करने के लिए। तो ये सब जो है मंत्रियाँ जो हैं विभिन्न कार्य को अलग-अलग रूपों में अपना-अपना क्षेत्र में करते हैं। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।